कहानी एक छोटी सी गांव की लड़की कविता की है। कविता को नई चीज खोजने का बड़ा शौक था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। एक दिन कविता को अपने पुराने खंडहर वाले मकान में एक पुराना धूल से भरा पलंग मिला। कविता ने सोचा, इससे साफ करके अपने कमरे में रख लूंगी। जैसा ही उसने पलंग को छुआ, पलंग चमकने लगा और एकदम से आवाज आई, मुझ पर तुम सोकर जिस दुनिया में जाना चाहो जा सकती हो। कविता हैरान रह गई। पहले तो उसने सोचा कि यह सपना है, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। रात को कविता ने पलंग पर लेटकर सोचा, काश मैं एक परी की दुनिया में पहुंच जाऊं। जैसा ही उसने ये सोचा, पलंग हवा में उड़ने लगा और देखते ही देखते वो एक रंग बिरंगी जगह में पहुंच गई। वहां सुंदर परियां थीं जो चमकते कपड़े पहने थीं। उन्होंने कविता का स्वागत किया। एक परी बोली, तुम्हारा स्वागत है कविता, तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए यहां आई हो। परियों ने कविता को एक जादुई फूल दिया जो किसी भी समय समस्या का हल कर सकता था। कविता उनसे मिलकर बहुत खुश थी। अगली रात कविता ने सोचा, मैं एक खजाने वाली जगह देखना चाहती हूं। जैसा ही उसने ये सोचा, पलंग एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया। वहां सोना, चांदी और नगीना भरे हुए थे, लेकिन एक भूत उनका रखवाला था। भूत गरज कर बोला, यहां से कुछ भी ले जाना आसान नहीं है। कविता ने सोचा और अपने जादुई फूल का इस्तेमाल किया। फूल की चमक से भूत मिट गया और कविता एक छोटी सी मूर्ति लेकर वापस अपने घर आ गई। वो मूर्ति जादुई थी। उसने कविता के गांव को समृद्ध बना दिया। गांव वाले कविता की बुद्धि और साहस की तारीफ करने लगे। कविता समझ गई कि जादू का सही उपयोग करना चाहिए और हमारे सपने तभी सच होते हैं जब हम में हौसला हो। और तब से कविता का जादुई पलंग उसके साथ था। नए नए रोमांच उसकी जिंदगी में आता रहा। ये थी जादुई पलंग की अद्भुत कहानी, जहां सपने सच होते हैं और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन हो सकता है।